हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करवाने वाले हैं जो कि फ्रेंड्स आप रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में भी भर भर के पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, चाहे रेलवे की में बैठ जाओ, चाहे एसएससी की में बैठ जाओ, ठीक है, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुलक के बाद में आता है आपका परिसर, विचरण गुणांक, मानक विचलन जिसे एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन, और एक होता है विचरण गुणांक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक माध्यक मतलब एक बंटन दिया गया, आंकड़ा दिया गया है, जिसमें पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपसे माध्य पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको इन सभी का योग करना है। किनका? इन सभी का योग करके जितनी भी संख्या है उससे आपको भाग दे देना है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पहले ही इनका जो योग कर लिया था, 90 इसका योग था, 9 से इसका भाग दे दिया, तो इसका जो माध्य आया फ्रेंड्स, माध्य है ना, वो इसका 10 आया है। ठीक है। उसके बाद में आपको बताऊं मैं फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर पर आता है आपके माध्यिका, तो माध्यिका की बात कर लेते हैं। वही आंकड़ा हमने ये ले लिया है। ठीक है। एक अगर इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देख लिया होगा ना फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आपको, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है। और फ्रेंड्स रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उसमें एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देख लेना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों माध्यिका सबसे पहले आपको क्या जो बंटन दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, उसको सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कि आपको दिया गया था 10, 11, 12, 9, 10, तो उसको शुरू में सबसे छोटे अंक के आधार पर लिखना है और लास्ट में बढ़ते हुए अंक के आधार पर। ठीक है। और जब यदि आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, लिख लिया आपने, और जैसे कि कोई इस प्रकार से 9 अंक है, ठीक है, और 9 अंक में से आपको 4 तो इधर के छोड़ देने हैं और 4 इधर के छोड़ देने हैं। तो जो माध्यिका आएगी दोस्तों, दोनों का बीच का जो मान आएगा आपका, वो आएगी। यानी कि माध्यिका होती है वो फ्रेंड्स बीच वाला अंक होता है। अब फ्रेंड्स आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये बीच वाला अंक यानी 9 वाला है, और अगर 10 अंक होए तो बीच वाला कौन सा होगा? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि 10 अंक होते हैं ना, तो उसमें से 4 इधर को छोड़ दो और 4 इधर को छोड़ दो, और पांचवा और छठा दोनों अंक है ना उनको जोड़ दो, यानी कि 10 और 10 होंगे 2। ठीक है। और उनको जोड़कर 2 का भाग दे दो, यानी कि वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये तीसरा है। इसमें है बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालते हैं? तो दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार क्या, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, तो वही संख्या उस आंकड़े का बहुलक कहलाती है। फ्रेंड्स इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुलक में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस प्रकार का एक बंटन दिया जाएगा, यानी कि आंकड़ा दिया जाएगा कि इसमें बहुलक बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए कि 9 है ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 9 2 बार है। ठीक है। 10 है, वो कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 10 5 बार है। और 11 है, वो 1 और 1 2। तो यानी कि सबसे अधिक बार कौन सा यहाँ पर आया हुआ है? तो सबसे अधिक बार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बहुलक यहाँ पर 5 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है 10? क्योंकि ये 5 बार आया है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुलक है वो इसका 10 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं दोस्तों बहुलक पे ही बात। तो बहुलक है ना, इसमें डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बहुलक मतलब आपको एक तो माध्यिका का मान दे दिया जाएगा। ठीक है। ये तो आपको माध्यिका का मान दे दिया जाएगा और एक आपको माध्य का मान दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स 2 मान आपको यहाँ पर दिए गए होंगे और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि बहुलक ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स यदि आपको माध्य का और माध्य दिए जाए और बहुलक किसी का मान पूछा जाए और बहुलक का मान पूछा जाए, यानी कि बहुलक का मान भी आपको दे दिया जा सकता है और उसमें आपको माध्य का पूछ ले, ठीक है, तो बहुलक का यहाँ पर पुट करना है। आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुलक का मान पूछा जा सकता है, यानी कि माध्य का और माध्य देकर। उसके बाद में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि माध्य का ज्ञात करो, बहुलक और माध्य का मान दे दिया होगा। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं बताऊं कौन सा, ये वाला। ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। बहुलक का सूत्र होता है फ्रेंड्स 3 इंटू माध्यिका माइनस में 2 इंटू माध्य। ठीक।
ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको कोई माध्य का मान दे दिया 5 और माध्यिका का दे दी 10 है, तो बहुलक आपसे ज्ञात करने की पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 3 गुणा माध्यिका का मान है फ्रेंड्स 10 है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 गुणा 5 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्य से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 30 माइनस 10 यहाँ पर जो बहुलक का मान आया फ्रेंड्स वो आपका आ गया 20। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है परिसर, परिसर रेंज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स अगर आपसे एक आंकड़ा दे दिया आपको इस प्रकार से, ठीक है, और आंकड़ा दे दिया और उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि आपको इसका परिसर निकालना है। तो फ्रेंड्स जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है उसे सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का जो अंतर होता है वही आपका परिसर कहलाता है, इंग्लिश में इसे रेंज भी कहते हैं। ठीक है, रेंज कहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं परिसर, इसमें आपको ये आंकड़े दिए गए होंगे तो इस आंकड़ों को आपको लिख लेना है। इसमें जो सबसे लॉन्ग वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है ना, ये यहाँ पर 11 है और इसमें फ्रेंड्स सबसे छोटी वैल्यू 9 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, डिफरेंस यानी कि अंतर है, वही आपका परिसर होगा जो कि रेंज कहलाएगा। इसका जो परिसर है वो फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला आता है फ्रेंड्स विचरण गुणांक। अब विचरण गुणांक है ना, इसको हम प्रसार भी बोल देते हैं और प्रसरण भी बोल देते हैं। क्या? प्रसरण, विचरण और प्रसार, ठीक है, वेरिएंस। दिए गए आंकड़ों को अब यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा आपको विचरण यानी कि निकालना होगा, प्रसरण तो क्या कैसे निकालना होगा, दिए गए आंकड़ों को माध्यम में से दिए गए चर मान को घटाकर, यानी कि आपको जैसे 9 ये वैल्यू दे दिया आपको चर मान की, ठीक है, यह आंकड़ा आपको दे दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका माध्य आपको निकालना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी जो वैल्यू है एडेड वैल्यू वो है 10, वो 90, ठीक है, और ये संख्या है 9। तो माध्य आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं। तो 9 90 में 10 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स इसका जो माध्य होगा वो 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और 10 निकल कर आ जाएगा तो उसमें से सभी चर वैल्यू है ना, जैसे ये 10 माध्य है, माध्य में इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे, यानी कि सभी वैल्यू को जो माध्य है उसमें से घटाएंगे, प्लस उसके साथ में उसका स्क्वायर करके उसका योग करने के बाद में उसमें जितनी संख्या है फ्रेंड्स उससे उसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से हमने यहाँ पर इसको घटा दिया है, ठीक है। जैसे कोई ये संख्या है, ठीक, ये आपको माध्य मतलब आपको आंकड़ा दिया गया है तो इसका सबसे पहले हमने माध्य निकाल लिया है 90/9 यानी कि 10 इसका माध्य है। तो इस 10 में से इसको घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर यहाँ पर 0 आएगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। उसके बाद में 10 में से 10 घटाएंगे वही 0 आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही 0 और 0 का स्क्वायर फ्रेंड्स वही 0, ठीक। उसके बाद में 10 में से हमको यहाँ पर 9 घटाना है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक, और 1 बचेगा तो उसका स्क्वायर 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 में से 10 घटाएँगे, 10 में से 10 घटाएँगे, उसके बाद में 10 में से 11 घटाएँगे, माइनस का 1 आ जाएगा तो -1। फ्रेंड्स माइनस की कोई भी संख्या हो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो वो संख्या हमें पॉजिटिव में ही मिलती है, ठीक है। ये सभी को रूल्स पता होंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स और अगले जो वैल्यू है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10 में से 11 घटाएँगे, -1 हो गया और 10 में से 9 घटाएँगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हमने सभी वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लिया है 0 1 1 0 0 प्लस 1 0 1 1, ठीक है। तो उसमें हम कितनी संख्या है वहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो हमने माध्यम भाग दिया था वो 9 संख्या है, तो वही 9 का हमने यहाँ पर भाग दे दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब इसकी वैल्यू आएगी, इसका मान आएगा, वो आएगा हमारे पास में 4/9। अब फ्रेंड्स प्रसरण बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रसरण हमको ऐसे निकालना है, सबसे पहले जो हमको आंकड़े दिए गए हैं उनका माध्य निकालना है, माध्य में सभी संख्या है उसको घटाना है, घटाकर उनका वर्ग को जोड़ना है, जितनी संख्या है उससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए और प्रसरण आसानी से हमारा जो प्रसरण निकल कर आया है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये प्रसरण निकल के आया है हमारा 4/9। क्या निकल के आया है? 4/9, ठीक। जो प्रसरण निकल के आया है 4/9 निकल के आया है, तो आपको यहाँ से इसको याद रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगला है हमारा स्टैंडर्ड, जो कि मानक विचलन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मानक विचलन है फ्रेंड्स हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों मानक विचलन। अब मानक विचलन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, तो फ्रेंड्स मानक विचलन है जो हमने अभी लेटेस्ट में प्रसरण निकाला है। क्या है प्रसरण, कैसे निकाला था, उसका हमको अंडर रूट लेना है और उस पर मापांक लेना है। मापांक का मतलब यानी कि फ्रेंड्स जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, ना कि माइनस में, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, इसके लिए हमने यहाँ पर मापांक लगाया है। और अब कैसे निकालना होगा मानक विचलन, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा, ठीक है।
माध्य निकालने के बाद में जो माध्य है उसमें से सभी वैल्यू को घटाकर उनका स्क्वायर करने के बाद में सभी को जोड़ना होगा, ऐड करने के बाद में उसका भाग देना होगा जितनी संख्या है, उस प्रकार आपका प्रसरण निकाला आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों ये जो मानक विचलन है, जो प्रसरण हमने निकाला है उसका अंडर रूट करना है और उस जो मापांक है क्योंकि प्लस में आएगा, ये सूत्र आपको याद रख लेना है। अभी हमने जो पिछला वो जो एग्जाम्पल था उसका जो प्रसरण है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आया था हमारे पास में 4/9। ठीक है। और 4/9 आया था तो फ्रेंड्स हमने इसका वर्गमूल ले लिया है। ठीक है। और वर्गमूल लेने के बाद में जो मानक विचलन आएगा वो हमारा आएगा 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देख लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों विचरण गुणांक। ठीक है। विचरण गुणांक दोस्तों मानक विचलन और माध्य का कितना प्रतिशत है, विचरण गुणांक कहलाता है। जो अभी हमने मानक विचलन निकाला है वो माध्य का कितना परसेंट है उसको हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स विचरण गुणांक है उसका फॉर्मूला हो जाएगा SDM इंटू 100, यानी कि स्टैंडर्ड जो SD निकाला था हमने अभी मानक विचलन। ठीक है। मानक विचलन माध्य का मीन यानी माध्य का कितना परसेंट है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको दे दिया है कि आपका माध्य है वो 10 है। ठीक है। और इसका जो विचरण गुणांक है अभी हमने निकाला है 2/3, इसका कितना परसेंट है। जो अभी 2/3 हमने विचरण गुणांक निकाला है उसका माध्य 10 है, वो कितने गुणांक है, तो यहाँ पर 2/3 ऊपर लिख दिया और बटे में हमने 10 यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स, गुणे से 100 से यहाँ पर कर दिया है। ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसको काट पीट के यहाँ पर कर लिया है, 20/3 विचरण गुणांक यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स है उसमें विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है 10 10 9 10 10 11 10 11 9, इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। फ्रेंड्स हम सभी को पता है मानक विचलन कैसे निकालते हैं। पहले आपको प्रसरण याद होना चाहिए, तब जाके आप मानक विचलन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो मानक विचलन होगा दोस्तों, इसका जो माध्य है, पहले माध्य निकाला हमने, माध्य इसका 10 आएगा। ठीक। उसके बाद में माध्य 10 है, 10 में से हमने इस संख्या को घटाया, 0 0 का स्क्वायर 0, 1 1 1 ऐसे करने के बाद में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इस प्रकार आपको मानक विचलन निकाल लेना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी वैल्यू को हमने पहले ही बता दिया था कि सभी संख्या में से हमने जो माध्य निकाला है 10, उसको घटा के उन सभी का स्क्वायर करने के बाद में प्लस में जितनी संख्या है उनसे हमको डिवाइड कर देना है। और फ्रेंड्स जो प्रसरण हमारा आएगा वो आया है प्रसरण 4/9। क्या आया है, 4/9 आया है। और मानक विचलन कैसे निकालोगे आप, तो मानक विचलन होता है दोस्तों मापांक में अंडर रूट प्रसरण। तो अंडर रूट ये 4/9 है, इसको हमने यहाँ पर मापांक निकाल लिया तो ये आ जाएगा हमारा मानक विचलन 2/3। ठीक। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। दोस्तों एनटीपीसी 18-22 अप्रैल 2016 फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इन डेट को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, अगर प्रसरण आपको निकालना है तो मानक विचलन और अंडर रूट में प्रसरण आता है। तो दोस्तों अगर प्रसरण निकालना होगा दोस्तों तो इस पर मानक विचलन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 4.5 है उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4.5 का जो आपका स्क्वायर होता है 20.25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपको मुख जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ज्यादा अंतर्वेद नहीं है। आपको एक डाटा सेट का यहाँ पर प्रश्न दिया गया था 144, तो मानक विचलन पूछा गया था फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंफ्यूजन आप ऐसे होगी कि दोस्तों आपने मापांक में ले लिया है अंडर रूट में प्रसरण। ठीक है। और अंडर रूट में प्रसरण ले लिया है तो फ्रेंड्स अंडर रूट की जो वैल्यू आती है ना, ये मोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक है। पॉजिटिव आएगी ना कि प्लस माइनस आएगी। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो अंडर रूट में प्रसरण और यहाँ पर आपको 144 मान दिया जा रहा है, तो अंडर रूट की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी की जो एग्जाम्स लगी थी उनमें लगातार पूछा गया था। या देख सकते हैं एनटीपीसी 7 22 26 अप्रैल को 2016 को सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्ट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम से रेलवे की उनमें पूछा गया था, एनटीपीसी में ये पूछा गया था। ठीक है। एक बंटन का माध्य आपको दिया गया है 15 और मानक विचलन आपको 5 दिया गया है, तो विचरण गुणांक का आपको मान यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर विचरण गुणांक निकालना है, तो विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है तो फ्रेंड्स वो होता है SD/M इंटू 100। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो मानक विचलन है वो जो माध्य है उसका कितना गुणा है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट 5/15 कर देना है और गुणे में 100 कर देना है। इसको सोल्व कर लेना है, 5 से 3 बार गया और यहाँ पर आ गया दोस्तों 33/,
33.33 आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है 13, 14, 12, 15 और 21, 16, 18, 13 का यहाँ पर आपको परिसर, बहुलक और माध्यिका निकालनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं परिसर कैसे निकालोगे आप, कैसे? परिसर में सबसे बड़ा मान है और सबसे छोटे मान का आपको अंतर निकालना है। तो जो सबसे बड़ा मान है इसमें है 21, 21 है और सबसे छोटा मान है दोस्तों 12 यानी कि 12 है। तो दोनों का अंतर हमने निकाल दिया यहाँ पर 9, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुलक की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आया है वो आया है 13, तो इसका बहुलक हो जाएगा 13, ठीक है? ठीक है? उसके बाद में दोस्तों माध्यिका मैंने आपको क्या कहा था? पहले शुरुआत की थी वीडियो उससे, उस समय आपको क्या कहा था? ठीक है? माध्यिका कैसे निकालोगे? माध्यिका आप जैसे कि जो दिया गया आंकड़ा है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, ठीक? ऐसे लिख लिया और 4 संख्या, अगर 8 संख्या है तो 3 इधर को छोड़ दो, 3 इधर को छोड़ने के बाद में 2 संख्याओं को योग करके उसका भाग दे दो 2 का। अगर 9 संख्या है तो 4 इधर को छोड़ दो, 4 इधर को छोड़ दो और बीच की संख्या ही आपकी माध्यिका कहलाएगी। उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 21 यहाँ पर आपको दी गई है 8 संख्या। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 8 संख्या में आपसे 3 इधर को छोड़ दिया, 3 इधर को छोड़ दिया और चौथी और पांचवी संख्या है 14 और 15, इन दोनों को योग करके 2 का भाग दे दो तो 29/2 यहाँ पर 14.5 यहाँ पर आपकी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है? आई होप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंटेंट आपको ऐसे ही मिलता रहेगा दोस्तों। अभी क्या है छोटा चैनल है तो आपको थोड़ा सा इसी प्रकार मिलता रहेगा। फिर बाद में थोड़ा सा और आपको यहाँ पर पेन टैब के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और मित्रों के पास में भेज देना। फ्रेंड्स ये कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, उसमें अगर आप बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ रेलवे से जुड़ी हुई सारी इंपोर्टेंट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।